धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करे, जो सबको एकत्र करके रखे, सबको प्रसन्न रखे, उसे कहते हैं धर्म। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्रणाम भी हो जाए और सब प्रसन्न भी रहें। तब व्यास जी को ऐसे ही उन्होंने ग्रंथों की रचना नहीं की। व्यासस्य विशाल बुद्ध है, विशाल बुद्धि है व्यास जी की। व्यास जी ने ये जो प्रथम श्लोक बोला मंगलाचरण का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजों वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी ने किसको प्रणाम किया? यहाँ पे परम सत्य को प्रणाम किया। श्री वेदव्यास जी ने परम सत्य को, जो परम सत्य है उसको प्रणाम किया। जैसे ही परम सत्य को प्रणाम किया, व्यास जी ने कहा आप में से जो परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। अब भाई क्या गणेश जी परम सत्य नहीं है? क्या महादेव परम सत्य नहीं है? क्या ठाकुर जी परम सत्य नहीं है? क्या माता रानी परम सत्य नहीं है? सब परम सत्य है। अपने आप सब प्रसन्न हो गए, किसी को रुष्ट नहीं किया, ऐसा प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को प्रणाम किया। और एक प्रकार से कहा जाए, परम सत्य भगवान नहीं है, परम सत्य है उनका नाम। आप सबने भगवान को देखा है? भले हमने भगवान के साक्षात दर्शन नहीं किए, लेकिन आप फिर भी कथा में आकर के बैठ रहे हो, क्यों? उनके नाम के सहारे, उनका नाम सुनने कि एक दिन होगा दर्शन। इतनी 4 घंटे आप बैठ रहे हो उनके नाम के सहारे। कहते हैं कि जिस समय हिरण्यकश्यपु, जानते हो ना सब लोग, प्रहलाद के पिता, श्री हरि के परम भक्त श्री प्रहलाद जी नारायण की भक्ति करते, तो उनके पिता हिरण्यकश्यप उनको बहुत प्रताड़ना देते। प्रहलाद को मारने के लिए अन्य प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाका भी नहीं हुआ। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अरे प्रहलाद, मैं तुझे न जाने क्या क्या प्रयास मैंने नहीं किया तुझे मारने के लिए, लेकिन ऐसा तेरे पास कौन सा कवच है जो तेरी रक्षा हो जाती है? मैंने तो देखा है तेरे हरि तो तुझको बचाने आते नहीं, तो तेरी रक्षा कैसे हो जाती है? तो प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया और क्या कहा? दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुर शीर्णयाते ते नवलम महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। कहते हैं दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुरा। प्रहलाद जी क्या उत्तर देते हैं अपने पिता को? उन्होंने कहा मैंने तुझे मारने के इतने प्रयास किए, तू फिर भी नहीं मरता, तेरी रक्षा करता कौन है? हरि भी तो नहीं आते तुझे बचाने के, लेकिन भी तुझे पहाड़ से फेंकवा दिया, न जाने क्या क्या करवा दिया, लेकिन तू बच क्यों जाए? कैसे जाता है तू बच? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, आपने मुझे दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुर, आपने मुझे हाथी के दांतों से मरवाना चाहा, हाथी के पैरों से कुचलवाना चाहा, खाई से फिकवाना चाहा, तेल में डाला, आदि आदि सर्पों से कटवाया, न जाने कितने मारने के प्रयत्न किए। दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुर शीर्णा यथाते नवलम ममई तत्। पिताजी आपने मुझे इतना मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं फिर भी बच गया। क्यों? नवलम ममई तत्, इसमें मेरा बल नहीं है। बोले तब कैसे तू बच जाता है?
बोले शीर्णया ते ते नवलम ममई तत् महाविपत्ताप विनाशनोयम। इतनी बड़ी बड़ी मुझे विपत्तियों से बचाने वाला कौन है पता है? बोले कौन? जनार्दनानुस्मरणानुभाव। उन जनार्दन भगवान, उन मेरे जनार्दन भगवान के जनार्दनानुस्मरणानुभाव, उनके स्मरण का, उनका नाम रूपी कवच मेरे पास है। केवल जनार्दन भगवान, नारायण भगवान के स्मरण से ही मेरी रक्षा हो जाती है। तो पिताजी बताइए, जिनके नाम लेने से मेरी रक्षा हो जा रही है, आप लोग मेरा बाल बाका भी नहीं कर पा रहे हो, केवल उनका मैं नाम लेता हूं। तो सोचिए पिताजी, किसी दिन अगर वो नारायण आ गए तो आपका क्या होगा? भाई जिनके नाम, केवल मैं उनका नाम लेता हूं, उनके नाम के बल पे आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सोच लो किसी दिन नारायण आ गए तो क्या कर सकते हो आप लोग? तो भाई नाम परम सत्य है। डर भी लगता है तो हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं ना, क्यों? क्योंकि भरोसा है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहीं ना कहीं नाम पे भरोसा है ना। अजामिल की भी मुक्ति नाम से ही हुई ना। जीवन भर तो पाप किया, मरते मरते, मरने से पहले अपने बेटे नारायण को बुलाया, लेकिन क्या हुआ? प्रभु की प्राप्ति हुई। तो भाई नाम के ही सहारे तो आप लोग किस लिए बैठे हो? मैं इतनी देर जो भी कथा सुनाऊंगी सबका सार यही है कि नाम जपो, प्रभु को भजो।